ये पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी जो है ना, उसको तो भाई हराम हलाल के चक्कर में डाल दिया जाता है हमेशा। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। अब हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा रिवायती हरीफ है, और हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? आज तक स्पार्क। अच्छा, क्या फर्क देखते हैं आप हमारी स्पेस एजेंसी स्पार्को में और इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो में? अच्छा, ये स्पार्को हमारी स्पेस एजेंसी है, मुझे नहीं था पता। मतलब आप देख लेना, इतना नहीं पता हम लोगों को कि हमारी स्पेस एजेंसी कौन सी है। कभी कुछ किया हो तो पता है ना कि यार इन्होंने ये कुछ किया। सो इट्स अ फनी पार्ट बेसिकली। उन्होंने ये सोच लिया कि भाई जो रॉकेट है या जो भी साइंस के रिलेटेड है वो हमारे दरमियान है ही नहीं, मतलब हम कर ही नहीं सकते। ऐसे ही है। और ठीक इवन कुछ कोई तो ये कह दिया गया ये साइंस जोन सी है, मे भी मैं रॉन्ग गलत बोल रहा हूँ, लेकिन जो मुझे सुनने में आया, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, कि कुछ को तो ये कह दिया जाता है ये हराम है, ये साइंस, ये मोबाइल, ये नेट, ये। अगर हम अपनी नेबर कंट्री भारत के स्पेस प्रोग्राम की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, तो सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की गई। भारत के स्पेस प्रोग्राम की बात करें तो अब तक भारत जो है वो 350 से ज़ायद सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर चुका है अपनी कंट्री के अंदर। मुझे ये बताएं कि इस दौड़ के अंदर आपको पाकिस्तान कहाँ नज़र आता है, पाकिस्तानी रिसर्च प्रोग्राम कहाँ नज़र आता है, स्पेस प्रोग्राम कहाँ नज़र आता है? पाकिस्तान में तो आई थिंक एक स्पार्को के नाम से कंपनी है, वो इसके ऊपर थोड़ा काम करती है, पता नहीं वो भी बराए नाम है। सैटेलाइट तो हमारे लॉन्च नहीं हुए, तो असल में गवर्नमेंट ही इंटरेस्टेड नहीं है। गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी तो फिर जो ये स्पार्को भी गवर्नमेंट ऑन कंपनी है, फिर स्पार्को भी काम करेगी। और थोड़ा प्राइवेट भी काम कर रहे हैं, जैसे अमेरिका में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है नासा, इसरा के नाम से, के साथ उन्होंने ये लॉन्च किया है। इसी वाले से मैं पाकिस्तानियों से सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए, हम सैटेलाइट लॉन्च क्यों नहीं करते? मतलब करते होंगे लेकिन कभी नज़र नहीं आती। अगर इसरो की और स्पार्को का कंपैरिजन किया जाए, क्या कंपैरिजन आपको लगता है? और टेक्नोलॉजी में हम अगर पीछे हैं तो क्यों पीछे हैं? मुझे लगता है कि हम टेक्नोलॉजी में इस वजह से पीछे हैं क्योंकि जो अगर पंजाब यूनिवर्सिटी का स्पेस साइंसेस डिपार्टमेंट देख लिया जाए, बहुत ही खस्ता हाल में है। वो मेरे ख्याल से जो स्पेस की आज जैसे इलोन मस्क बहुत काम कर रहे हैं स्पेस पे, स्पेस के बाकी जो मुल्कों के डिपार्टमेंट्स हैं उनका मेरिट बहुत हाई होता है। लेकिन आपको बताता चलूँ साथ ही कि इंडिया की प्राइवेट कंपनी ने रिसेंटली स्काई रूट नाम है, तो उन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च की थी पिछले हफ्ते, ठीक है, विक्रम एस के नाम से, मतलब प्राइवेट कंपनी में। और हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे नहीं काम हो पा। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मेरे ख्याल से बहुत टाइम हो गया, बल्कि अभी तक मैंने नहीं सुना कि पाकिस्तान का स्पेस में कहीं पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। अगर करते भी हैं तो वो चाइना के साथ कोलैबोरेशन के साथ, मतलब वो हमने बस वो चाइना के साथ, चाइना ने काम तो जी चाइना का विजन है ना, चाइना आपको कोलैब करा के आपके साथ काम कर रहा है, आप अपनी क्या ट्राई कर रहे हैं? ये इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है ट्राई करने से, और वो ज़ीरो है। ठीक है, तो इंडिया वाले अगर कर रहे हैं उनके क्या वजह है? मेरा क्वेश्चन ये था, विजन का फ़र्क है या उनके एजुकेशन सिस्टम का फ़र्क है या फिर कुछ और डिफरेंस है उनका? देखें जी, जब आपका एक चीज़ का विजन होता है तभी आप उस चीज़ के लिए ट्राई करते हैं, फिर ही आप उस चीज़ के लिए फंडिंग जनरेट करते हैं। जब आपका विजन नहीं है तो आप लोग कुछ भी नहीं है। विजन स्टार्टिंग पॉइंट है और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आती हैं कि आपने उसको किस तरह प्रोसीजर को लेके। हमारी जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है स्पार्को, इंडिया की जो है वो इसरो कंपनी ने क्या किया, पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया रॉकेट लॉन्चिंग में। रॉकेट उन्होंने अपना लॉन्च किया जिसके अंदर 36 सैटेलाइट्स थे जो कि खला में भेज दिए, जो कि यूरोप ने कहा था। यूरोप ने ये कहा कि यूरोप के पास भी उस किस्म की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं जो कि इंडिया के पास है। आपको क्या लगता है कि सैटेलाइट के अंदर, सैटेलाइट जो कि हमारे मोबाइल के इंटरनेट हमें प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी ज़िंदगी के हमारे मसाइल को सॉल्व करते हैं, इतना बड़ा इंडिया ने इनिशिएटिव लिया, पास होना आज के टाइम में कितना ज़रूरी है और हम कहाँ रिलायबल कर रहे हैं दुनिया को देखते हुए? हमें तो सबसे पहले ये है कि हम लोग ना किसी भी मौके पे सिर्फ़ और सिर्फ तराना ही लॉन्च करते हैं, और बाकी ये टेक्नोलॉजी का जो ये दौड़ है इसमें तो बहुत पीछे हैं। खैर हमें आगे होना चाहिए, ज़ाहिर दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है तो हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इंडिया के साथ तो हमारा कोई मुकाबला नहीं है। उनकी मईशत इतनी तेज़ है, वो तो ज़रा फोकस करते हैं कि हमने कैसे दुनिया के साथ चलने आगे, तो हम लोग उससे बहुत पीछे हैं। हम लोग तो अपनी सियासत में एक लोगों की टांगें खींच रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग कोई 50 साल तक कोई तरक्की कर सकते हैं।
यार जहाँ पर मैं बात करूँ अपने पड़ोसी मुल्क की, तो कोई हर रोज़ कोई नई खबर सुनने को मिल जाती है कि इंडिया ने ये अचीव कर लिया, इंडिया ने इसको पीछे छोड़ दिया, इंडिया ने वो चला गया, फिफ्थ लार्ज है स्पेस में। इसके अलावा आदित्य L1 जो है ये भी इस पे भी वर्किंग जो है वो हो रही है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, जितना इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे जा चुका है, जा रहा है, क्या इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया की इमेज बन रही है? ऑफ कोर्स देखें, वो इतना कुछ लॉन्च कर रहे हैं, उनकी ज़्यादा इमेज बन रहा है। हम वही पीछे आपस में लड़ाई झगड़ों में लगे हुए हैं। गवर्नमेंट के हालात देख लें, किस तरह गवर्नमेंट आई है और जो हालात चल रहे हैं। अब अपोजिशन में पहले वो थे, वो बहुत एक दूसरे की टांगें खींचना कर रहे थे, और अब ये है, ये हो रहा है। अगर ये चीज़ें सब छोड़ दी जाएं तो हमारा मुल्क भी जो है ना आगे की सोचे। अब यानी एक गवर्नमेंट आती है, वो ये चाहती है कि जी हम पिछली गवर्नमेंट का रोना रोते रहे, उन्होंने ये कर दिया। पाकिस्तान की बात करें आप? बिल्कुल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि ये कर दिया, वो कर दिया। तो अगर यानी ये सब चीज़ें छोड़ के, जैसे अमेरिका यूरोप में वो लोग, उन्होंने ये चीज़ें कब की छोड़ दी हुई हैं कि लेग पुलिंग छोड़ दी है। उनको ये है कि हमने आगे